कानून साज असम्बली में अपोजिशन लीडर ने जो ख्वाजा फारूक अहमद खान की तरफ से मुतालबा किया गया कि आज़ाद कश्मीर में दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के लिए एक फंड मुख्तस करना चाहिए, उसको सौतेली माँ की तरह ट्रीट ना किया जाए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जुमला मंसूबों के लिए बजट में फंड मुख्तस किए जाएं मुजफ्फराबाद सिटी के लिए? लरेब मुजफ्फराबाद खाली सिटी नहीं है बल्कि ये बेस कैंप का दारुल हुकूमत है और इसके लिए ख्वाजा फारूक साहब का मुतालबा बिल्कुल जायज़ है और ये होना चाहिए। लेकिन ख्वाजा फारूक साहब जिन पे ये इल्ज़ाम भी है कि वो हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, अब इसमें हकीकत क्या मिले हुए हैं या नहीं, उनकी अपनी पार्टी जो वो पीपल पार्टी PTI से है, तो कानून साज असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, उन पर ये इल्ज़ाम भी अपनी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है कि वो हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। अब बजट आ रहा है और यह गालबन अगला बजट तो जो होगा वो इलेक्शन के करीब, बल्कि इलेक्शन के शेड्यूल के बाद ही होगा, जो इस बजट के बाद जो अगली जून में आएगा। तो अब ये आखिरी बजट है और 2 साल तक या 3 साल 4 साल हो चुके हैं, इसमें तो ख्वाजा फारूक साहब ने उस तरह से मजबूत आवाज़ या दारुल हुकूमत के हवाले से बुलंद नहीं की। अब वो कह रहे हैं मुतालबे उनके ठीक हैं, ये होना चाहिए, लेकिन उनको ये 3 साल 4 साल पहले तक क्यों याद नहीं आया? क्या ये अब इलेक्शन स्ट्रेटेजी उनकी, इलेक्शन आ रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं? यहाँ से कबल तो हमने गुज़श्ता 4 साल या से हमने देखा कि ज़ाहिद अमीन का जो है मुजफ्फराबाद के हैं, वो भी यहाँ उनकी अपनी सिटी डेवलपमेंट फाउंडेशन है, उसकी तंजीम है, उसके हवाले से आए रोज़ पम्फलेट की सूरत में, अखबारात में बयानात की सूरत में, और उसके अलावा सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, हर तरह से वो मुतालबात करते रहें और फिर लिख के भी वो मुतालबात करते रहें। और मुतालबात जो सिटी के हवाले से किए जा रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन हैं, जिनमें से बाज़ जो इरा सिरा के तहत ख़त्म किया गया वो सारे, उनके लिए बजट भी मुख्तस होना चाहिए और वो बजट यहाँ लगना भी चाहिए। और ये आज़ाद कश्मीर का जो है बेस कैंप का दारुल हुकूमत है, इसमें तमीर और तरक्की होनी चाहिए और मौजूदा हुकूमत को भी इस पर जो है वो करना, अमल दरामद करना चाहिए। किसी तरह की यहाँ दारुल हुकूमत के खिलाफ, दारुल हुकूमत के बजट में वो कंजूसी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके साथ मैं एक और बात कहूँ, न सिर्फ ख्वाजा फारूक बल्कि यहाँ राजा फारूक कादर साहब है, वो भी सिटी के अंदर हैं, हल्का उनका अलग सिटी के अंदर से हैं। इसी तरह मियाँ गुलाम रसूल है, वो भी यहाँ सिटी के अंदर राज रखते हैं, इसी मुजफ्फराबाद के अंदर। दीवान चगताई साहब हैं अपर छतर में, राजा फारूक साहब यहाँ, यानी इस वक्त 5 से ज़्यादा जो वज़रार MLA साहिबान हैं, फिर निसार अब्बासी है, वो सारे जगह। अब 5 MLA साहिबान हैं तो उन सबको भी ये आवाज़ उठानी चाहिए। 5 वो आगे, अब 53 जो दिगर हैं, इन सबको मिला के 53 जो लोग हैं, ये सारे अपनी एक स्कीम भी, मसलन वो एक जो है बजट, जो इनका टोटल बजट है, मुख्तस कर दें, क्योंकि सब ने यहाँ बैठना होता है, यही है, ये कैपिटल है। अब पूरे पाकिस्तान से आप देख लेना, पाकिस्तान के जब बाग को इस्लामाबाद का जो एरिया है उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। कौमी असम्बली के 300 कुछ मेंबर हैं, लेकिन उन सबसे बजट पे प्रायोरिटी दी जाती है, उनके बजट से भी कट लगा के वो फेडरल के अंदर खर्च किया जाता है। इसी तरह यहाँ ये सब मसलन ये रोड बन रही है, ये सब के लिए बन रही है क्योंकि ये कैपिटल है। तमाम आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदगान को भी इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और किसी भी किस्म की जो है वो कंजूसी का मुजाहरा यहाँ के तमीराती मनसूबे के लिए जो है वो नहीं करना चाहिए। और अपने फंड्स भी कम से कम जो है वो, अगर पूरे निसफ नहीं कर सकते तो निसफ से कम जो है वो मुख्तस करें और शहर की तामीर और तरक्की, ये सिटी के अंदर दारुल हुकूमत की जो तामीर और तरक्की होनी चाहिए। अब और जो मंसूबे यहाँ अधूरे हैं उनको भी, फिर सिटी की जो ये रोड्स हैं, अब मेन रोड का देख लें उसका क्या असर है, फिर यहाँ शहर के अंदर जो दिगर कॉलोनियाँ उनका देख लें वो क्या है, इन पे वो अखराजात होने चाहिए और ये जायज़ मुतालबा है। और इसका हुकूमत के समेत तमाम मेंबरान असम्बली या वज़रा जो इस वक्त असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं उन्हें पूरा करना चाहिए और आमदा बजट में ये सब मनसूबों को प्रायोरिटी के तौर पर, ये आप उनका चेहरा है, आज़ाद कश्मीर का चेहरा ये दारुल हुकूमत है। जो भी बैरून वफद आते हैं, बैरून ममालिक से मेहमान आते हैं या किसी हवाले से यहाँ को कॉन्फ्रेंस होती है तो वैसी कैपिटल के अंदर आते हैं, यहीं होता है। तो इसको डेवलप करें और अपने अखराजात में कंजूसी नहीं करनी चाहिए।